वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल एस्पर आइंस्टीन। मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट किया था और आपकी एक क्लास ले चुका हूँ मैं। आज सेकंड क्लास है अपन की और अपन ने फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स तक। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि अपन के एक मुंह से लेकर दूसरे मुंह तक जो कंप्लीट कैनाल होती है उसी को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। आज अपन वो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के नाम पढ़े थे, मैंने आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया था। आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? विस्तार से। तो एक एक पार्ट को अपन आज थोड़ा और ब्रीफली पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं आज कैसे होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के मैंने आपको सबसे पहले ये चीज बताई थी कि अपन के माउथ से लेकर एनस तक का, अपन के एक मुंह से लेकर दूसरे मुंह तक की जो पूरी कैनाल होती है, कंटिन्यूअस कैनाल होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज अ कंटिन्यूअस कैनाल। अब एक चीज बता दूं मैं आपको इससे पहले कि आप आगे पढ़ोगे, जब आप जेनेटिक्स अगर पढ़ोगे या फिर जब आप रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स पढ़ोगे तो उसमें एक नाम आएगा जर्म लेयर्स। जर्म लेयर क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं, आप एम्ब्रियो के अंदर जब एम्ब्रियो स्टेज होती है तो बहुत सारे सेल्स मिलके ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप से 3 लेयर्स बनते हैं ह्यूमंस के अंदर। अगर 3 लेयर्स बनती है तो उनको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और वो 3 लेयर्स कौन सी होती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। कौन सी होती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। कब होती है? एम्ब्रियोनल स्टेज में। अपन जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, जितने भी ऑर्गन्स, हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गए, माउथ हो गए, टीथ हो गए, आईज हो गए, ईयर्स हो गए, वो सब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं अपन के बॉडी के, वो 3 लेयर्स मिलकर उन सब ऑर्गन्स को बनाती है। वो लेयर्स कौन सी होती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये आपकी 3 लेयर्स लिखी हुई है। तो एक्टोडर्म का अपन के अगर एलिमेंट्री कैनाल की मैं बात करूं तो एक्टोडर्म लेयर कौन से पार्ट्स बनाती है अपन के एलिमेंट्री कैनाल के? तो अप टू हार्ड पैलेट, माउथ से लेकर हार्ड पैलेट तक का जो भी पार्ट होता है वो कौन बनाती है? एक्टोडर्म लेयर। कब बनाती है? जब अपन के एम्ब्रियोनल स्टेज होती है तब। जर्म लेयर्स क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो मिलकर 3 लेयर्स बनाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है। तो अब बेसिकली मैं कंप्लीट बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपन के एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा हूँ। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अप टू हार्ड पैलेट तक का पार्ट। हार्ड पैलेट क्या होता है? ये यहाँ तक जो अपन के टंग के ऊपर वाला, जो अपन के माउथ का रूफ होता है, स्टार्टिंग का पार्ट, आगे वाला पार्ट। तो वो एक्टोडर्म वो पार्ट कौन बनाती है? कौन सी लेयर बनाती है? एक्टोडर्म। एंडोडर्म सॉफ्ट पैलेट से लेके रेक्टम तक अपन का सॉफ्ट पैलेट होता है। मैंने आपको बताया था हार्ड पैलेट के बी साइड में क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट। जहाँ पे एक ऑर्गन होता है उसका नाम क्या होता है? ज्यूला। अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो सॉफ्ट पैलेट से लेके रेक्टम तक का पार्ट पूरा कौन बनाता है? एंडोडर्म। मतलब अपन के सॉफ्ट पैलेट से लेके रेक्टम यानी कि नीचे तक का पार्ट कौन बनाता है? ये एंडोडर्म। अपन के इसके अंदर स्टमक आ गए, इसके अंदर इंटेस्टाइन आ गए, इसके अंदर लीवर वगैरह आ गए। नहीं, लीवर तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है अलग पार्ट, लेकिन वो भी एंडोडर्म ही बनाता है। ठीक है। तो जो सॉफ्ट पैलेट से रेक्टम तक की जो पूरी ट्यूब है वो कौन सी लेयर बनाती है? एंडोडर्म। आगे आता है एक्टोडर्म, जो एनल कैनाल और एनस, जो अपन के जो एनस जहाँ से फीकल मटेरियल बाहर निकलता है, वो वापस कौन बनाता है? एक्टोडर्म। शॉर्ट में याद रख सकते हैं, आगे वाला मुंह और पीछे वाला मुंह कौन बनाता है? एक्टोडर्म। बाकी से पूरा पार्ट कौन बनाता है? एंडोडर्म। ठीक है। तो माउथ और बकल कैविटी की बात करें तो माउथ क्या है? बेसिकली ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर, ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स। अपर लिप्स और लोअर लिप्स, जो लिप्स होती है वो एक स्पेशल टाइप की मसल से बनी होती है। उस मसल्स का नाम क्या होता है? ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल्स। ठीक है। तो जो लिप्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स की बनी होती है। मसल्स का नाम होता है, जैसे अपन का हार्ट कार्डियक मसल का बना होता है, वैसे जो ये लिप्स होती है ना, ये ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल से बनी हुई होती है। ठीक है। तो माउथ एंड बकल कैविटी, माउथ के अंदर इतना कुछ खास नहीं है, बस जो माउथ होता है ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपर एंड लोअर लिप्स से सराउंडेड होता है, और लिप जो होते हैं वो ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल से बने हुए होते हैं। आगे आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए, बकल वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी। बकल वेस्टिब्यूल को अगर साइंटिफिक भाषा में मैं आपसे बोलूं तो होगा स्पेस बिटवीन गम्स एंड चिक्स वेयर द फूड स्टोर्ड टेम्परेरी। गम्स और चिक्स के बीच का स्पेस, गम्स और चिक्स के बीच का स्पेस। अगर मैं मारवाड़ी भाषा में बोलूं आपको तो जो अपन जहाँ पे जो भी टोबैको वगैरह खाता है, जो भी जर्दा मिराज वगैरह खाता है, जहाँ पे वो जर्दा भरते हैं ना, वही क्या हो गया? बकल वेस्टिब्यूल। बकल वेस्टिब्यूल के अंदर ही भरा जाता है वो। ठीक है। तो जहाँ पे मिराज बढ़ते हैं वो पार्ट कौन सा हो गया? बकल वेस्टिब्यूल। ओरल कैविटी क्या होती है? ओरल कैविटी कुछ नहीं, जो अपन के पूरे माउथ के अंदर है, नंबर ऑफ टीथ, टीथ हो गए, टंग हो गए, अपन के पैलेट्स हो गए, वो सब किसके अंदर आते हैं? ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है। तो एज नंबर ऑफ टीथ, मस्कुलर टंग एंड पैलेट, इट्स इनर एंड सेंट्रल पार्ट which is upper and its
इनर एंड सेंट्रल पार्ट विच इज अपर एंड लोअर जो, अपर जो फिक्स वाइल, लोअर जो इज मूवेबल। देखो तो माउथ के अंदर क्या हो गया अपन, सॉरी ओरल कैविटी के अंदर क्या हो गया, टीथ आगे, टंग आगे, अपर जो और लोअर जो, अपन के अपर जो होता है वो किस बोन से बना होता है, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन से, और जो लोअर जो होता है वो कौन से बना होता है, मैंडिबल बोन से। अपन पढ़ा था सैलिवरी ग्लैंड के अंदर सब मैंडिबुलर, तो अपन ये मैंडिबल बोन हो गए, इस मैंडिबल बोन इसके नीचे होते तो सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके बारे में। तो जो अपर और लोअर जो अपर जो होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, और जो लोअर जो होता है वो कैसा होता है, मूवेबल होता है। ठीक है, लोअर जो के अंदर कौन से बोन होते हैं, मैंडिबल बोन, और अपर जो के अंदर कौन से बोन होते हैं, मैक्सिला बोन। ठीक है, तो अपर जो फिक्स्ड होता है और लोअर जो मूवेबल होता है। अपन खाना खाते हैं और इसको मूव कर सकते हैं, अपर जो को अपन मूव नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बात आती है पैलेट की। पैलेट मैंने आपको बता दिया था, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट होता है। हार्ड पैलेट अपर वाला पार्ट हो गया, अपर वाला पार्ट किससे बना होगा, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन से, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन से। ठीक है, तो ये मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन से बना होता है हार्ड पैलेट। ठीक है, हार्ड पैलेट मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन से। सॉफ्ट पैलेट जो अपन के हार्ड पैलेट के पीछे का पार्ट है, अपन के टंग के ऊपर का जो रूफ हो गया वो हार्ड पैलेट हो गया, उससे थोड़ा पीछे जाता है। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं चेक करवाना, डॉक्टर बोलता है आप अपनी जीभ बाहर निकालो, अपन जीभ बाहर निकाल के उनको चेक करवाते तो एक स्ट्रक्चर अपन को लटका हुआ दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, जुवेला। इट इज द पोस्टीरियर आउटग्रोथ ऑफ सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट की क्या है वो, आउटग्रोथ विच कवर्स इंटरनल नेजल पोर्स। वो इंटरनल नेजल पोर्स को कवर करता है, उसके जस्ट पीछे होता है इंटरनल नेजल पोर्स। तो इंटरनल नेजल पोर्स को कवर किस लिए करता है, अपन खाना खाता है, बाई चांस कुछ खाने के पार्टिकल्स अपन के उस इंटरनल नेजल पोर्स में ना चले जाए तो उसको कवर करता है ताकि अपन को इजीली अपन सांस ले सके, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प मिलती है इससे। ठीक है, तो ये रहा आपके सॉफ्ट पैलेट। पोस्टीरियर आउटग्रोथ यूवेला कवर्स ओपनिंग ऑफ इंटरनल नेजल पोर्स। इंटरनल नेजल पोर्स कैसे, जैसे अपन यहाँ से सांस ले रहे हैं, एक्सटर्नल नेजल पोर्स हो गए, अंदर भी तो जाके कहीं खुलते होंगे, तो इंटरनल नेजल पोर्स को कवर करता है। जैसे ये इंटरनल नेजल पोर्स होता है, ये यहाँ पे क्या लटका हुआ है, ऐसा क्या है, ये इसका नाम क्या होगा, यूवेला, और ये पीछे, इसके पीछे क्या हो गया, इंटरनल नेजल पोर्स। ठीक है, आगे आते हैं एक ट्यूब, यूस्टेचियन ट्यूब। अपन के यूस्टेचियन ट्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है, यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब क्या करती है, ये एयर प्रेशर को मेंटेन करती है। कहाँ पर होती है ये वाली ट्यूब, यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब अपन के नेजोफेरिंक्स पार्ट के अंदर होते हैं। नेजोफेरिंक्स पार्ट क्या होता है, फेरिंक्स का वो पार्ट जो अपन के इंटरनल नेजल पोर्स के पीछे है, या फिर सिंपली बोलो अपन की नाक के जस्ट पीछे वाला पार्ट, इसको वो फेरिंक्स का कौन सा पार्ट हो गया, नेजोफेरिंक्स पार्ट। उसी पार्ट के अंदर क्या ओपन होते हैं, यूस्टेचियन ट्यूब। अब यूस्टेचियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है, ये रिलेटेड होती है मिडल ईयर से। इसका फंक्शन सिंपली होता है मेंटेन एयर प्रेशर, मेंटेन जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है अपन के कान के ऊपर उसको मेंटेन करना। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे समझो कोई दीपावली का टाइम चल रहा है, अपन कहीं चुपचाप आराम से शांति से अपनी मौज में चल रहे हैं और चल रहे हैं धीरे धीरे, और अचानक से यहाँ पे बहुत बड़ा बम पड़ा, कोई फटाका पड़ा बहुत बड़ा, और अचानक से फट जाता है। अपन का पहला रिएक्शन क्या होगा उस वक्त, कान पे अपन ऐसे हाथ रखेंगे और मुंह अपन खोलेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन होता है अपन का। तो ये रिएक्शन क्यों होता है, जैसे ही वो अचानक से बम फटा, अपन के एयर के अंदर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। इतना प्रेशर अचानक से वो झेल नहीं पा रहा था, क्योंकि अपन को ब्रेन को सिग्नल लेता है वो अचानक से बम फटेगा। ठीक है, तो अचानक से प्रेशर बढ़ गया। अगर यूस्टेचियन ट्यूब ना हो तो अचानक से जो प्रेशर बढ़ा है उससे अपन के कान का पर्दा फट सकता था। लेकिन भगवान ने क्या किया, वो मिडिल ईयर का पार्ट होता है ना, उसी से एक यूस्टेचियन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकाल दी, और वो कहाँ पे खुलती है, नेजोफेरिंक्स के अंदर। तो जैसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ा तो उस ट्यूब से वो एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ आ गया, अपन के नेजोफेरिंक्स में, और वो अपन जैसे ही मुंह खोलते तो मुंह से वो एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है वापस। तो इससे अपन का कान जो होता है वो डैमेज होने से बच जाता है। इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टू मेंटेन द एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, गेट इट। आगे अपन पढ़ते हैं ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ क्या होता है, ह्यूमन टीथ को अपन थैकोडॉन्ट्स बोल सकते हैं, कि थैकोडॉन्ट टाइप के भी होते हैं ह्यूमन टीथ, डायफाइडॉन्ट्स बोल सकते हैं, हेटेरोडॉन्ट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं थैकोडॉन्ट, थैकोडॉन्ट का मतलब होता है सिचुएटेड इन बोनी सॉकेट। अपन के जो टीथ होते हैं वो बोनी सॉकेट के अंदर सिचुएटेड होते हैं, बोनी सॉकेट के अंदर जकड़े हुए होते हैं। तो जकड़े हुए होते हैं अपन के टीथ, तो इसलिए उनको क्या बोल सकते हैं, थैकोडेंट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ह्यूमन टीथ थैकोडेंट है, हाँ ह्यूमन टीथ थैकोडेंट टाइप के टीथ है। डायफाइडॉन्ट्स
2 सेट्स ऑफ टीथ इन लाइफ, एक लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं। क्या अपन क्या आते हैं? हाँ आते हैं। एक आते हैं 6 साल की उम्र तक, जिसको अपन मिल्क टीथ, लैक्टियल टीथ या डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं, और एक आते हैं आफ्टर 6 ईयर जिसको अपन परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ ह्यूमन टीथ थैकोडोंट भी है, ह्यूमन टीथ डायथायडोंट्स भी है। आगे देखिए ह्यूमन टीथ हेटेरोडोंट भी है। हाँ ह्यूमन टीथ हेटेरोडोंट भी है। हेटेरोडोंट मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, एक तरह के टीथ नहीं, अपन के अंदर अलग अलग टाइप्स के टीथ होता है। अपन के अंदर इंसाइजर्स होता है, अपन के अंदर कैनाइन्स होता है, अपन के अंदर प्रीमोलर्स होता है, अपन के अंदर मोलर्स होता है। तो 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। तो जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट्स। ठीक है, तो थैकोडोंट भी है, हाँ बोनस सॉकेट के अंदर सिचुएटेड है। डायफायडोंट्स भी है, हाँ 2 टाइम्स आते हैं एक लाइफ में। और हेटेरोडोंट भी है, हाँ डिफरेंट टाइप्स के टीथ भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं द ऑर्डर ऑफ इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर इज रिप्रेजेंटेड एज डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला बेसिकली कुछ नहीं होता है कि अपन के जितने नंबर होते हैं टीथ के अंदर उसको अपन एक फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है? डेंटल फार्मूला। वो एडल्ट के अंदर अलग होता है, चाइल्ड के अंदर अलग होता है। एडल्ट के अंदर क्या होता है? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, और चाइल्ड के अंदर क्या होता है? 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। ये 2 1 2 3 क्या है? 2 1 0 2 क्या है? 2 1 2 3 कुछ नहीं है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अगर मैं इसके ये अपना जॉ बाहर निकालता हूँ, उसको बीच में से काटता हूँ, तो उसके 4 पार्ट्स बनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, कितने पार्ट्स बनेंगे? 4 पार्ट्स। मतलब जो अपर जॉ और लोअर जॉ अगर बीच में से काटता हूँ तो 2 जॉ के कितने बनेंगे? 4 पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, उन 4 पार्ट्स के अंदर इंसिजर्स 4 पार्ट में उसको एक पार्ट ले लिया अपन ने। जैसे ये देखो, कोई एक पार्ट ले लिया अपन ने, अब एक पार्ट के अंदर इंसिजर कितने हो गए? 2। एक पार्ट के अंदर कैनाइन कितना है? 1। एक पार्ट के अंदर प्रीमोलर कितने हैं? 2। और एक पार्ट के अंदर मोलर कितने हैं? 3। ठीक है, तो ये अपर जॉ का एक पार्ट हो गया। ठीक है, अपर जॉ के एक पार्ट के अंदर इंसिजर्स 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर 2 है और मोलर 3 है। ठीक है, वैसे लोअर जॉ के एक पार्ट के अंदर इंसिजर 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर 2 है और मोलर 3 है। ठीक है, ये एक एक पार्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे ये अपर जॉ का एक पार्ट हो गया, ये लोअर जॉ का एक पार्ट हो गया। इन दोनों को बेस बना के एक एक पार्ट को अपॉन में लिखा है। ठीक है, 2 इंसिजर 1 कैनाइन 2 प्रीमोलर 3 मोलर्स। ठीक है, अब ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया। ऐसा कैसा ऊपर भी एक होगा, 2 1 2 3 एक और होगा, और ऐसे वैसे ऊपर यहाँ पर भी एक ऐसा पार्ट एक नीचे और होगा 2 1 2 3। तो टोटल कितने टीथ हो जाएंगे? 32। कैसे? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 13 16 into 2 32। ठीक है, सिंपली अगर चाइल्ड की बात करें अपन तो 2 1 0 2 2 1 0 2 चाइल्ड में। ठीक है, 2 कितने होते हैं? इंसिजर्स 2 अपर जॉ के एक पार्ट के अंदर 2। ठीक है, और लोअर जॉ के एक पार्ट के अंदर 2 इंसिजर्स। कैनाइन अपर जॉ के एक पार्ट के अंदर एक कैनाइन और लोअर जॉ के एक पार्ट के अंदर एक कैनाइन। प्रीमोलर्स एक भी नहीं होता है, तो 0/0, और मोलर्स कितने होते हैं? 2/2। ठीक है, 2 4 5 6 7 8 9 10, 2 पार्ट्स के अंदर कितना हो गया? 10। 2 पार्ट और बाकी है तो इनटू 2 कितने हो गए? 10 into 2 20, 10 into 2 20। ठीक है, तो इंसिजर्स कितना हो गए? 2 अपर जॉ के अंदर, 2 लोअर जॉ के, अपर जॉ के एक पार्ट के अंदर 2 और लोअर जॉ के एक पार्ट के अंदर 2। कैनाइन्स 1/1 एक पार्ट के अंदर 1, और अपर जॉ के एक पार्ट के अंदर 1 और लोअर जॉ के एक पार्ट के अंदर 1। प्रीमोलर अपर जॉ में भी नहीं होता और लोअर जॉ में भी नहीं होता, और मोलर अपर जॉ में 2 होते हैं और लोअर जॉ के एक पार्ट के अंदर कितने होते हैं? 2। तो इनटू अपन ने 2 कर लिया, इक्वल टू कितना हो गया? 20 इनटू 2 क्या समझ में आ रहा है? ये देखो इस डायग्राम में देखो, इंसिजर्स ये पूरा अपर जॉ है, इसको मैंने बीच में से डिवाइड किया। ये मेरा पूरा अपर जॉ है, इसको मैंने बीच में से डिवाइड किया। तो एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट हो गए। ठीक है, तो मैं एक पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो एक पार्ट के अंदर इंसिजर्स कितने हैं? 2। एक पार्ट के अंदर कैनाइन कितने हैं? 1। एक पार्ट के अंदर प्रीमोलर्स कितने हैं? 3। एक पार्ट के अंदर प्रीमोलर्स कितने हैं? सॉरी 2। और एक पार्ट के अंदर मोलर्स कितने हैं? 3। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया। अब एक को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर ले, 1 2 3 4 32 आ जाएंगे अपना। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये टीथ का फॉर्मूला है। एडल्ट के अंदर कितना होता है? टोटल टीथ 32, और चाइल्ड के अंदर कितना होता है? 20 टीथ। ठीक है, ये फॉर मिल्क टीथ एंड फॉर परमानेंट टीथ। ये मैंने आपको डायग्राम अच्छे से समझा दिया। इसके टीथ का एक और पार्ट बाकी है, वो अगली वीडियो में अपन करेंगे। थैंक्स, जो समझ में नहीं आया आप पूछते रहिए और बहुत मेहनत करते रहिए। थैंक यू।